चांद ने दुनिया पर एक भयानक चमक बिखेरी और हवाएं पेड़ों को रहस्य बता रही थीं। रोशनी ने खुद को जंगल के भीतर एक सुदूर कमरे में अकेला पाया। उसने सांत्वना और शांति की तलाश में शहर की अराजकता से दूर एक एकांत स्थान पर कुछ दिन बिताने का फैसला किया था, लेकिन उसे जो मिला वह शांति से बहुत दूर था। कमरा पुराना था, जिसका इतिहास स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से भुला दिया गया था। इसकी जर्जर लकड़ी की दीवारें हवा के हर झोंके के साथ चरमराती और कराहती थीं, और इसकी खिड़कियां ऐसे बजती थीं मानो वे अपने तख्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। रोशनी हमेशा अलौकिक की प्रेमी रही थी, और एक एकांत कमरा में रहने के विचार ने उसे आकर्षित किया। जैसे ही घड़ी आधी रात से आगे बढ़ी, जंगल में एक मनमोहक धुन तैरने लगी। यह एक उदास धुन थी जो वायलिन पर बज रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बुला रही हो। रोशनी ने अंधेरे जंगल के माध्यम से ध्वनि का पीछा किया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। चांदनी की रोशनी जंगल के फर्श पर फैल गई, जिससे डरावनी लंबी छायाएं दिखाई देने लगीं। आखिरकार वह एक छोटी सी जगह पर पहुंची, जहां एक अकेली आकृति खड़ी थी। पुराने जमाने के कपड़े पहने एक आदमी वायलिन बजा रहा था। उसका चेहरा उसकी चौड़ी किनारी वाली टोपी की छाया में छिपा हुआ था, और उसके संगीत में एक अलौकिक सुंदरता थी। सम्मोहित होकर रोशनी उसके पास पहुंची। जब वह हाथ की पहुंच के भीतर थी, वायलिन वादक ने बजाना बंद कर दिया और धीरे से अपना सिर उठाया और खोखली आंखों वाला एक पीला दुबला चेहरा प्रकट किया, जो उसकी आत्मा को छेदने जैसा लग रहा था। बिना एक शब्द बोले उसने अपना हड्डीदार हाथ बढ़ाया और रोशनी को अपने साथ नृत्य करने के लिए इशारा किया। उसके दिल में डर बैठ गया, लेकिन वह उसका हाथ थामने की मजबूरी का विरोध नहीं कर सकी। उन्होंने चांदनी में नृत्य किया। उनकी चाल तरल और सुंदर थी, मानो वे हवा में उड़ रहे हों। धुन तेजी से बेसुरी हो गई, और एक समय की खूबसूरत धुन अब रोशनी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक बुरे सपने में फंस गई थी, और उस भयावह व्यक्ति की पकड़ उस पर मजबूत हो गई। अचानक तेज झटके के साथ रोशनी जमीन पर गिर पड़ी। उसने ऊपर देखा तो वायलिन वादक का चेहरा एक द्वेषपूर्ण मुस्कान में मुड़ा हुआ था। उनका कभी मधुर वायलिन अब कर्कश, पागल कर देने वाली ध्वनि निकाल रहा था। रोशनी ने रेंगने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर भारी लग रहे थे, मानो धरती ही उसे बंदी बनाने की साजिश कर रही हो। जैसे ही रोशनी सारी आशा खोने वाली थी, एक चमकदार रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, और भूतिया वायलिन वादक ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। यह एक कार की आ रही हेडलाइट्स थी। रोशनी के दोस्त, जो कमरा में वापस नहीं लौटने पर चिंतित हो गए थे, उसे ढूंढने आए थे। प्रकाश और शोर की अचानक घुसपैठ ने भयावह आकृति को रात में भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। रोशनी के दोस्त उसकी तरफ दौड़े और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। जैसे ही वे कमरा की ओर वापस गए, रोशनी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अंधेरे जंगलों की ओर देखा, यह जानते हुए कि वह मौत से भी बदतर भाग्य से बाल बाल बच गई थी। जब तक रोशनी वहां रही, तब तक वायलिन की आवाज उसके कानों में सुनाई देती रही। कुछ दिन बिताने के बाद रोशनी अपने दोस्तों के साथ अपने शहर वापस आ गई। आज भी रात में वायलिन वादक का चेहरा और वायलिन की आवाज उसके सपनों को सताती है, जो उस अंधेरे की याद दिलाता है जो रात की शांति में छिपा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।